नमस्कार। आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं रत्तिका। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। हरियाणा सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पानीपत में एक भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य किया। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का सड़क बुनियादी ढांचा 2024 के अंत तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा। और हरियाणा में आज 43,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। अब समाचार विस्तार से। हरियाणा सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर जी की महिमा का बखान करने तथा उनके द्वारा दी गई अनमोल शिक्षाओं को दुनिया भर में फैलाने के उद्देश्य से उनके 400वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में पानीपत में 24 अप्रैल को एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लोगों से गुरु तेग बहादुर जी के दिखाए मार्ग पर चलने और युवाओं को उनके जीवन से देश के लिए त्याग और प्रेम सीखने का आग्रह किया। श्री मनोहर लाल ने लोगों से गुरुजी के जीवन से सबक लेने का आग्रह करते हुए कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी की शिक्षाएं न केवल हमारे लिए एक दुर्लभ विरासत हैं, बल्कि एक मजबूत नैतिक रूप से प्रबुद्ध समाज के निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण नींव में से एक है। मुख्यमंत्री ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जी के त्यागपूर्ण जीवन से अवगत करवाने के लिए ही इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के खेल एवं युवा मामले राज्य मंत्री संदीप सिंह ने कहा कि 24 अप्रैल को श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व के उपलक्ष्य में पानीपत में आयोजित होने वाला राज्य स्तरीय कार्यक्रम किसी एक समाज या धर्म विशेष का समारोह नहीं, बल्कि सबका साझा कार्यक्रम है। उन्होंने सभी धर्मों के लोगों से कार्यक्रम में अधिक से अधिक संख्या में पहुंचकर श्री गुरु तेग बहादुर जी का प्रकाश पर्व धूमधाम से मनाने का आग्रह किया। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने पूरे मानव समाज की भलाई के लिए कार्य किया। सहकारिता मंत्री हरियाणा सिविल सचिवालय में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ चंडीगढ़ द्वारा आयोजित डॉ भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि बाबा साहेब ने पूरे मानव समाज को शिक्षित बनने, संगठित रहने और संघर्ष करने का आह्वान किया, क्योंकि शिक्षा विकास की सीढ़ी है। शिक्षा के क्षेत्र में जो समाज, प्रदेश व देश पीछे रह जाता है, वो कभी आगे नहीं बढ़ सकता। हरियाणा की महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा ने आज चंडीगढ़ में बाल विवाह एक जघन्य अपराध विषय पर एक पोस्टर तथा पम्फलेट जारी किया। बाल विवाह एक जघन्य अपराध पोस्टर व पम्फलेट को हरियाणा राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग तथा इंडिपेंडेंट थॉट संस्था ने संयुक्त रूप से बनाया है। उन्होंने कहा कि उन्हें पूरी आशा है कि इस पोस्टर के माध्यम से लोगों में बाल विवाह के संबंध में जागरूकता उत्पन्न होगी और लोग अपने आसपास हो रही इस कुरीति को रोकने में अपनी अहम भूमिका भी निभाएंगे। हरियाणा सरकार ने इस बार महिला एवं बाल विकास विभाग को 33.7% अधिक बजट आवंटित किया है, जिससे कुपोषण से निपटने और महिलाओं के पोषण स्तर में वृद्धि के लक्ष्यों को हासिल किया जाएगा। केंद्र और राज्य सरकार द्वारा कुपोषण मुक्त भारत के लिए चलाए जा रहे अभियान के बारे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि पोषण अभियान केवल एक कार्यक्रम न होकर एक जन आंदोलन व भागीदारी है। उन्होंने अभियान के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सभी के सहयोग की अपील की। उल्लेखनीय है कि कुपोषण को दूर करने के लिए सरकार द्वारा कई कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। बच्चों को पोषण से परिपूर्ण आहार खिलाया जा रहा है। बच्चों व महिलाओं को खाने में फोर्टिफाइड आटा, चावल और दूध से लेकर कई पोषक चीजों का सेवन करवाया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा
कि भारत का सड़क बुनियादी ढांचा वर्ष 2024 के अंत तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा। श्री गडकरी ने कहा कि उनका मंत्रालय इस दिशा में कार्य कर रहा है। वे नई दिल्ली में एसोचैम द्वारा आयोजित आधारभूत संरचना निवेश के माध्यम से भारत के सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण को साकार करने बारे एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक व निजी भागीदारी से कार्य बेहतर ढंग से होता है। भारत को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर बल देते हुए श्री गडकरी ने कहा कि देश का ध्यान मेक इन इंडिया और मेड बाय इंडिया पर एक समान होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना तभी साकार होगा जब आयात के अनुपात में कमी आएगी और निर्यात में वृद्धि होगी। केंद्रीय भारी उद्योग एवं ऊर्जा राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने 36 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली पुलिस लाइन रोड, पुरानी शेरशाह सूरी रोड और लिंक रोड के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया। इस सड़क का डिजाइन स्मार्ट सिटी फरीदाबाद द्वारा तैयार किया गया है। श्री गुर्जर ने कहा कि फरीदाबाद में सभी विकास कार्य तेजी से हो रहे हैं। उन्होंने कहा कि बड़खल झील पिछले कई सालों से सूखी पड़ी है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में 78 करोड़ रुपए की लागत से इसे फिर से सुंदर बनाया जा रहा है। हरियाणा में आज लगभग 1900 स्थानों पर 43,000 लोगों को कोविड रोधी टीका लगाया गया। इनमें 15 वर्ष से अधिक आयु के 30,000 लोग और 12 से 14 वर्ष तक के 13,000 बच्चे शामिल हैं। सिरसा के कंगनपुर रोड पर एक आरा मिल में ट्रक से लक्कड़ का लट्ठा गिरने से चालक व परिचालक दोनों की मौके पर ही मौत हो गई, जिसके बाद मिल के कर्मचारियों द्वारा शव को नागरिक अस्पताल भिजवाया गया व पुलिस को इस बारे सूचित किया गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मृतक के परिजनों को सूचना दी। मृतकों की पहचान गुरविंदर सिंह व सुमित कुमार के रूप में हुई है। पलवल में सोहना मोड़ पर आज एक 24 वर्षीय युवक की सड़क हादसे में मौत हो गई। युवक गुरुग्राम से अलीगढ़ परीक्षा देने जा रहा था। पुलिस ने मृतक युवक के पिता की शिकायत पर ट्राला चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। गुरुग्राम निवासी कुंवर प्रताप ने बताया कि उनका 24 वर्षीय बेटा पीयूष अलीगढ़ के कॉलेज में पढ़ाई करता था। परीक्षा देने के लिए वो अपने मोटरसाइकिल पर सवार होकर गुरुग्राम से अलीगढ़ के लिए निकला। जब वो सोहना रोड पहुंचा तो पीछे से आ रहे ट्राले ने उसकी मोटरसाइकिल में टक्कर मार दी। आजादी का अमृत महोत्सव की श्रृंखला में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज हिसार जिले के गांव डोभी में नेहरू युवा केंद्र द्वारा एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के माध्यम से युवाओं को विभिन्न प्रकार के नशों से बचने के लिए जागरूक किया गया। पानीपत के इसराना स्थित राजकीय मॉडल संस्कृति स्कूल के छात्रों को अब डिजिटल शिक्षा ग्रहण करने का मौका मिलेगा। स्कूल के अध्यापक प्रदीप मलिक ने बताया कि स्कूल में 5 डिजिटल क्लासरूम, टैब लैब, भाषा प्रयोगशाला और पोडियम रूम स्थापित किए जाएंगे, जो एक सराहनीय कदम है। पंचकूला के गुमथला गांव के पास इंडेन गैस सर्विस के एक गोदाम से मुख्यमंत्री उड़न दस्ते, नापतोल विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग द्वारा संयुक्त रूप से छापेमारी कर भारी मात्रा में कम वजन के सिलेंडर बरामद किए गए। मुख्यमंत्री उड़न दस्ते को मिली सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई और करीब 4 गाड़ियों में से जब सिलेंडर उतार कर देखे गए तो सभी गैस सिलेंडरों में 1 से 5 किलो तक गैस कम पाई गई। फिलहाल इस मामले में पंचकूला मुख्यमंत्री उड़न दस्ते, नापतोल विभाग और खाद्य आपूर्ति विभाग गैस एजेंसी का रिकॉर्ड खंगाल रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। हरियाणा सरकार द्वारा श्री गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश उत्सव के उपलक्ष्य में 24 अप्रैल को पानीपत में एक भव्य एवं दिव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। हरियाणा के सहकारिता मंत्री डॉ बनवारी लाल ने कहा कि डॉ भीमराव अंबेडकर ने पूरे मानव समाज के कल्याण के लिए कार्य किया और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत का सड़क बुनियादी ढांचा वर्ष 2024 के अंत तक अमेरिका के बराबर हो जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार समाप्त हुए।